तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए वीडियो में। और जैसे कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में साइंस जो है ना, साइंस ये पूरे 20 नंबर का पूछा जाता है। तो 20 में 20 दिलवाने की गारंटी मेरी है। गारंटी ऐसे ही मैं नहीं दे रहा हूँ। वीडियो आप जब देख रहे होंगे ना तो लग रहा होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो रहा है। हमारी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के जितने भी टीचर हैं, जैसे कि अमित सर हैं, मुस्कान मैम हैं या मैं हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसी से रिलेटेड हम लोग वीडियो बना रहे हैं और आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, मैं थोड़ी सी आपको समझा देना चाहता हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा घबरा जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है ना कि हम दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। देयर इज़ नथिंग एज सच। आप जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं ना, वो काफ़ी ईजी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है और जो कुछ भी हम लोग पढ़ा करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, आपको लाइन बाय लाइन से सारे वीडियो को देख लेना है। फिर देखिएगा जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे ना, बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन को आप आंसर करके आएंगे। फिर आपका रिजल्ट भी होगा और आपका गवर्नमेंट कॉलेज भी एक मिल जाएगा। ध्यान रहे कि आज के इस वीडियो में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, ये केमिकल फार्मूला से रिलेटेड जो है ना, जितने भी केमिकल फार्मूला जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, हर साल मतलब मैंने 2-3 साल पहले जा कर के देखा, फिर उसके बाद से मतलब 2023 में जो फिलहाल एग्ज़ाम रिसेंटली जो हुआ था, वो डीएलएड में हर साल 1-2 प्रश्न जरूर केमिकल फार्मूला से आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो मैं चाहता हूं कि ये भी क्वेश्चन ना छूटे। तो 1-2 प्रश्न ये बात ध्यान में रखिएगा कि जरूर पूछता है केमिकल फार्मूला से। और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और देखिए, मैं प्रत्येक फार्मूला के साथ एक लॉजिक बताऊंगा और फिर आपको एक जादुई तरीके से आपको याद भी करवा दूंगा। फिर मैं अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा भी कि 1-2 प्रश्न जो 2022-23 में पूछा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन जो है ना पूछता है। देखिए, यहाँ पर मैं पहले ही लिख दिया हूँ कि इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला, बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र है। देखिएगा, आपसे चीनी का पूछ देता है, चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए, निम्नलिखित में से चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा C12H22O11। देखिए, C12H22O11। और जैसे ही इसको आधा कर दीजिएगा तो ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कहिए या कार्बोहाइड्रेट कहिए, उसका फार्मूला निकल करके आ जाएगा। देखिए, चीनी का था C12, तो ग्लूकोज का क्या है? C6। ठीक है ना। अब लगभग आधा समझ के चलिए, H22 का आधा H12, मतलब लगभग आधा समझ के चलिए। 12 दूना 24 होता है, मैं आई नो वेरी वेल, बट इसको लगभग आधा समझिए। फिर O11 का आधा समझ लीजिए, लगभग 6। तो ग्लूकोज का और कार्बोहाइड्रेट का C6 H12O6, ये आप याद करके रखिएगा। वॉशिंग सोडा या धुआं सोडा, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब एकदम इंपॉर्टेंट मान करके चलिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2। अच्छा देखिए, 10 बाल्टी पानी से याद रखिएगा, 10 बाल्टी पानी, क्या 10 बाल्टी पानी से याद रखिएगा कि ये धुआं का, ठीक है ना, धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्या मतलब, क्या लॉजिक है याद करने का? मतलब बहुत सारे आपको मतलब दिए रहेंगे रासायनिक फार्मूला, बहुत सारे दिए रहेंगे और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन वॉशिंग सोडा या धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो जैसे ही 10H2 देखिएगा ना और उसके पहले सोडियम कार्बोनेट, तो आप तुरंत टिक लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी 10 बाल्टी पानी से, H2O मतलब जल, ठीक है ना, और 10, तो 10 बाल्टी पानी से याद रखिएगा वॉशिंग सोडा या धुआं सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा कहिए या मीठा सोडा कहिए या खाने का सोडा, मतलब 3 नाम अलग अलग देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन बतिया इज सेम। देवा रे देवा, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। बेकिंग सोडा कहिए या मीठा सोडा कहिए या खाने का सोडा, नो प्रॉब्लम। इसका फार्मूला होता है सोडियम, H को बाई के रूप में पढ़ा जाता है और इसको CO3 को कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। अच्छा देखिए, सोडियम इधर है और कार्बोनेट इधर है। बस आपको मेरा पूरा का पूरा एक्टिंग आपको एग्जाम हॉल में याद आने वाला है। बाई बीच में रहेगा ना, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो ये याद रखिएगा कि ये खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। अब आइए, विरंजक चूर्ण कहिए या ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा देखो, लड़कियां बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग वगैरह कराती है, अगर ब्लीचिंग नहीं कराएगी तो वैसे आप पहचान में कैसे आएगी, बढ़िया से खूबसूरत कैसे दिखेगी? तो देखिए, गोल का मुंह देख रहे हो ना, ऐसे गोल मुंह होता है, इसी में ना ब्लीचिंग लगाती। तो देखिए, यहाँ पर CaOCl या Cl इस तरीके से भी एक रासायनिक सूत्र दे देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको CaOCl2 के फॉर्म में दिखाई देगा। तो CaOCl2, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
इसको हम ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र के नाम से जानते हैं, CaOCl2। देख रहे हैं ना, बीच में गोल का मुँहा है कि नहीं है, बीच में गोल का मुँहा, इसी गोल का मुँहा में ब्लीचिंग कराया जाता है। तो CaOCl2 से आप याद रखिएगा, ये एक लॉजिक है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू H2O, ठीक है ना। CaSO4 होल ट्वाइज में भी रहता है या नहीं भी रहता है, या CaSO4 होल ट्वाइज में रहता है या नहीं भी रहता है, लेकिन हाफ H2O। ध्यान में रखिएगा, CaSO4 और हाफ H2O जरूर देता है, CaSO4 या CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी ये क्या है, एक पाउडर के फॉर्म में है, और जैसे ही ये अभी आधा है ना, तो हल्का सा मतलब ये इसमें हल्का सा नमी है, बट ये पूरी तरीके से मतलब अभी जिप्सम का रूप धारण नहीं किया है, मतलब पूरी तरीके से कठोर नहीं है, तो ये पाउडर के फॉर्म में है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आधा पानी मिलाएंगे तो हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है ना, 2H2O। तो ये क्या हो जाएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए यही लॉजिक है। यहाँ पर हाफ H2O है तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाफ H2O से क्या याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन जैसे ही 2H2O आता है तो याद रखिएगा ये आधा से पूरा जैसे हो जाएगा तो जिप्सम का याद रखिएगा, जिप्सम, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा कोई कष्ट देने वाला सोडा नहीं है, ये आपके कष्ट को मिटाने वाला सोडा है। मतलब जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है ना, तो क्या करते हैं ना, आप NaOH का घोल पीते हैं ना, इनो वगैरह लेते हैं, या कोई एंटासिड वगैरह लिक्विड के फॉर्म में जो बाज़ार में किसी केमिस्ट के पास जाते हैं तो वो केमिस्ट क्या करता है, आपको दवा देता है, ले लीजिए भाई एंटासिड पी लो। उसमें क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं से वो मतलब एक क्षारीय घोल होता है। तो NaOH क्या है, एक प्राकृतिक प्रबल क्षार है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा पहले कमेंट में, फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन करके याद कर लीजिएगा। देखिए NaOH जो है ना, ये एक प्राकृतिक प्रबल क्षार है, लेकिन मानव निर्मित, बात करें मानव निर्मित प्रबल क्षार क्या हो सकता है, प्रबल क्षार तो ये हो सकता है MgOH2, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा कास्टिक सोडा जो जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा प्रबल क्षार के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कास्टिक सोडा का निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaOH तो मारेंगे ही मारेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है, तो आपको NaOH लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद से बोल दे कि मानव निर्मित जो हम लोग तैयार करते हैं, तो वो है MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक मानव निर्मित प्रबल क्षार है। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा, ये इसकी पूछने की पूरी गारंटी है। देखिए आपको थोड़ा देर के लिए लग रहा होगा कि सर ये रासायनिक सूत्र तो मतलब क्यों हम इतना याद करें, नहीं, आपको याद करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है ना कि ये इससे नहीं पूछेगा, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको पछतावा के सिवा खुशी नहीं मिलने वाली है। यू विल कर्स योर सेल्फ वन डे, जब आप इस चीज़ को बढ़िया से तैयारी करके नहीं जाएंगे। तो इसको बस इतना ही, ज़्यादा थोड़ी है, मात्र 14 को हम रासायनिक सूत्र लिख करके लाए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्यों नहीं आप इसको याद कर लेंगे, याद कर लीजिए, और पूरे लॉजिक के साथ मैं समझा रहा हूँ। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट के अंदर, आमाशय के अंदर हमें भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, तो ये हमारे HCl जो है ना आमाशय के अंदर पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, या हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन उसमें HCl रहेगा, जिसमें आपको आमाशय में HCl का टिक लगा करके आना है। तो सबसे प्रबल अम्ल, इसको क्या ध्यान में रखिएगा, सबसे प्रबल अम्ल है। लेकिन अगर ये तो हो गया प्राकृतिक सबसे प्रबल अम्ल, जिसको आमाशय से निकाल करके अगर आप अपने स्किन पर रखिएगा ना तो स्किन को जला सकता है। लेकिन सोचिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बायोलॉजिकल एक फैक्ट जानकारी आपको दे रहा हूँ। अगर इस आमाशय के अंदर मौजूद ये HCl के घोल को निकाल कर स्किन पर रखिएगा तो स्किन को जला देगा। लेकिन सोचिए अगर वो आमाशय के अंदर अगर HCl है तो हमारे आमाशय की थैली में ही है, अंदर है, तो उस थैली जो चमड़ा का बना होता है उस चमड़े को क्यों नहीं जलाता है, जरा कमेंट करके हमको बताइए, क्योंकि मैं इस चीज़ को बताया भी हूँ। तो बताइए कि अगर जो HCl इतना प्रबल अम्ल है कि अगर इतना दर्दनाक अम्ल है कि इसको निकाल करके स्किन पर रखिए तो स्किन को जला सकता है, लेकिन आमाशय में रह करके हमारे आमाशय की जो दीवार है उसको क्यों नहीं जलाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि HCl हमारे आमाशय की दीवार को इसलिए नहीं जला पाता है क्योंकि अदरक लहसुन प्याज जो भी है आप स्टेटमेंट लिख करके बताइएगा, तब हम समझेंगे कि आप हमारे वीडियो को देख करके समझ रहे हैं। तो हमारे
अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो प्राकृतिक रूप से प्रबल अम्ल है, लेकिन मानव निर्मित रूप से सबसे प्रबल अम्ल किसको माना जाता है? तो ये होता है H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो कि मानव निर्मित सबसे प्रबल अम्ल है। अब देखिए, अब आपसे पूछ सकता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है सिंदूर का रासायनिक सूत्र, सिंदूर का Ag, हमको सिंदूर लगाइए ना, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये शादीशुदा नहीं है। Ag से Hg याद रहेगा, Ag से Hg याद रहेगा, तो Hg आप समझ ही रहे हो, HgS समझ रहे हो ना, Hg पारा, ठीक है ना। Hg से क्या याद रहेगा? समझ रहे ना, Ag से Hg याद रहेगा, यानी कि इस Ag से Hg का लॉजिक और Hg से Ag का लॉजिक मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा आ रहा है। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र Ag, सुनिए ना, हमको सिंदूर लगा दीजिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो Hg का रासायनिक सूत्र और प्लस सल्फर का, ये आप क्या करेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ करके HgS जैसे ही लिखते हैं ना, तो ये रासायनिक सूत्र सिंदूर का तैयार हो जाता है। तो HgS ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको सिंदूर का रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है। अब सुनिए, संगमरमर या चूना पत्थर कहिए, संगमरमर, ठीक है ना, या चूना पत्थर कहिए, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कली चूना कहिए या बिना बुझा हुआ। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन के साथ आपको फंसा देता है और आप फंस भी जाते हो। देखो, कली चूना कहिए या बिना बुझा हुआ। सुनिए, बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि चूना जो है ना, वो देख रहे हैं ना, बिना बुझा हुआ है। बिना बुझा हुआ का मतलब समझ रहे हैं ना, बिना बुझा हुआ चूना है, समझ रहे हैं ना। देखिए, कली चूना हो या बिना बुझा हुआ चूना, तो इसको कहते हैं CaO, मतलब अभी ये क्या है, अभी बुझा हुआ नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो बिना बुझा हुआ चूना पूछ देता है। देखिए, इसी तरह सेम क्वेश्चन पूछता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, ऐसा ही पूछ देता है। तो कली चूना पूछे या बिना बुझा हुआ, इसका होता है एकदम साधारण CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन भखरा चूना या बुझा हुआ चूना, यानी ये चूना बुझ गया है, क्यों बुझ गया? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा डाल दिया गया है। या चूना जल कहिए, बात एक ही है। इसका होता है CaOH2। जानते हैं क्या होता है ना, CA को H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, यानी इस CA को, ठीक है ना, CaO को, माने सुनिएगा ध्यान से, CaO ये बिना बुझा हुआ है, यानी कि ये बुझा हुआ नहीं है, प्लस इसके साथ H2O, जैसे ही जल मिलाते हैं ना, तो क्या बनता है, निर्माण क्या होता है, CaOH2, समझ रहा ना, CaOH2 का निर्माण होता है। यानी कि ये चूना जो है ना, अब ये बुझ गया, तो इसलिए बखरा चूना या बुझा हुआ चूना या चूना जल का, ये तीनों एक ही है। इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछ दे तो CaOH2। अच्छा, कभी कभी आपसे क्लोरोफॉर्म का भी रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, ठीक है ना। तो CHCl3 ये याद रखिएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, जो सुंघाने के बाद इंसान को मतलब जो भी पर्स में जो भी चीज़ें हैं या उसके गला में जो भी पाना है लूटा जा सकता है उसको बेहोश करके। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछा है, एक दो झलक में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसको आप देख लीजिए। देखिए, प्रश्न क्या पूछा था, देखिएगा, सुनिएगा। प्रश्न क्या पूछा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। ये 2022 का क्वेश्चन है, देखिएगा, बहुत आसान। मैं क्या बताऊं यार, इतना आसान है ना डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कि आप लोग जितना टॉप समझ लियो ना, क्या बताऊं, उस टॉप की जगह पर आसान समझ लेते तो एकदम यूं चिटकियों में निकल जाता। देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र 2022 में पूछा है, बताइए CaSO4 2H2O होता है कि CaSO4 हाफ H2O होता है कि Na2CO3 NH2 होता है कि नोटा। अच्छा, आप देखिए, खुद बताइए, हमने आपको क्या बताया था कि जब तक आधा H2O है, माने आधा H2O है, तब तक वो पाउडर के फॉर्म में, अर्थात वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जैसे ही आधा और मिल जाएगा तो 2H2O हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जिप्सम का। तो ये क्या हो गया, जिप्सम का हो गया। और ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा देखिए, 10H2O 10 बाल्टी पानी से याद आ रहा है, 10 बाल्टी पानी से, बताइए 10 बाल्टी धुआं सोडा का। देखिए यहाँ पर दिया, किधर गया, धुआं सोडा, 10 बाल्टी पानी से, मैंने बताया ना 10 बाल्टी पानी से धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, ये 2023 में पूछ दिया है, देख रहे हैं ना, 2023 में पूछा है बुझा हुआ चूना का। मैंने बताया ना कि जब तक CaO है, मतलब साधारण, तो ये बिना बुझा हुआ है, यानी कि ये बुझा हुआ नहीं है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन जैसे ही इसके साथ जल मिला दिया जाता है, मतलब जल मिलाने के बाद तो आग बुझ ही जाता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी बोले तो ये कली चूना है, ठीक है ना, कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना, अगर इसमें हम जल डालेंगे तो ये तो बुझ ही जाएगा। जब बुझ जाएगा तो क्या चीज़ का निर्माण करेगा, CaOH
2, मतलब ये क्या चीज़ का निर्माण करेगा, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बन जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसमें देख लीजिए दिए गए ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन बी। अब हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए आप हमें क्वेश्चन नंबर 3 में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है। लिखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे दे रहा हूँ, बी दे दे रहा हूँ, सी दे दे रहा हूँ और डी दे दे रहा हूँ। बताइएगा सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ देखिए MgO दे दिया मैंने, Na2O दे दिया, Na2O और HGS दे दिया और यहाँ पर AgCl2 दे दिया, AgCl2 दे दिया। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।